उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। एक नई वीडियो के साथ लर्न विद अहमद पर खुशामदीद। दोस्तों, आज का टॉपिक कंप्यूटर साइंस की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का एक ऐसा शाहकार है जिसने नियरली इम्पॉसिबल चीजों को पॉसिबल कर दिखाया है। वीडियो का आगाज करने से पहले मैं आपको चंद फैक्ट्स बताना चाहूंगा। क्या आपको पता है कि पूरी दुनिया में जितना डेटा है उसका 90% हिस्सा सिर्फ पिछले 2 सालों में जनरेट हुआ है, और अब ये आलम है कि दुनिया भर में डेली बेस के ऊपर 1 करोड़ जीबी डेटा जनरेट हो रहा है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आपकी व्हाट्सएप पर आशिकी माशुकी वाली शायरी से इतना डेटा जनरेट हो रहा है। नहीं चीते, इसमें सिर्फ तुम्हारा हाथ नहीं है। ये डेटा कई सेंसर्स, सोशल मीडिया साइट्स, आपके ट्रांजैक्शंस, आपके फोन्स के अंदर आपके वीडियोस, फोटोज जो आपने स्टोर कर रखे हैं उनसे, और जीपीएस की सिग्नल एंड द लिस्ट गोज ऑन, बहुत सारी जगहों से ये डेटा आ रहा है। अब मसला ये आता है कि इतने सारे डेटा को स्टोर करना और जरूरत पड़ने पर इसमें से इंफॉर्मेशन रिट्रीव करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। जाहिर सी बात है, अगर आप 1 बिलियन जीबी डेटा पर डे स्टोर कर रहे हैं और आपको 2 साल बाद 2020 का डेटा चाहिए तो आपको 730 बिलियन जीबी डेटा में से इंफॉर्मेशन निकालनी होगी। इसका साक्षात सॉल्यूशन हमें बिग डेटा के रूप में मिला। अब ये बिग डेटा कितना बिग है और क्या भला है, आइए वीडियो में चेक करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि प्रेजेंटेशन का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और नाम चेंज करके अपनी क्लास प्रेजेंटेशन में भी दे सकते हैं। इसी से रिलेटेड एक वीडियो डीएनए कंप्यूटर्स मैंने बनाई है जिसका लिंक आपकी स्क्रीन पर है। सो लेट्स बिगिन। ये है वो कंटेंट जो हम अगले 12 से 15 मिनट में डिस्कस करेंगे, तो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर इंडिविजुअल लेवल पर देखा जाए तो हर बंदा यही कहेगा कि यार मैं तो इतना डेटा इस्तेमाल नहीं करता कि वो बिग डेटा की कैटेगरी में आए। तो जानना ये है कि आखिर इतना सारा डेटा आ कहाँ से रहा है। मैं आपको बताता हूँ। हर मिनट में ईमेल यूजर्स 204 मिलियन से ज़्यादा ईमेल्स भेजते हैं। गूगल हर मिनट में 2 मिलियन से ज़्यादा सर्च क्यूरीज रिसीव करता है। यूट्यूब पर हर मिनट में 48 घंटे से ज़्यादा की वीडियोस अपलोड होती हैं। कंज्यूमर्स $2,72,000 पर मिनट अपनी वेब शॉपिंग पर खर्च करते हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम पर हर मिनट में 3600 से ज़्यादा फ़ोटोज़ पोस्ट होती हैं। ऐसी ही बहुत सारी चीज़ों को अगर आप मिलाते जाएं तो थोड़ा थोड़ा करके आपको अंदाज़ा होगा कि डेटा बहुत ज़्यादा पर डे की तादाद में जनरेट हो रहा है। और फिर ये इंडिविजुअल लेवल पर क्रिएट किया हुआ डेटा बहुत ज़्यादा होकर बिग डेटा बन जाता है। बिग डेटा की ज़रूरत को समझाने के लिए मैं आपको एक मिसाल समझाता हूँ। दोस्तों, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि ये इतना लोड है कि एक बुल मैनेज कर सकता है। पर अगर क्या होगा अगर लोड बढ़ जाए? फिर आप ऐसा तो नहीं कर सकते कि बुल की ऐसी ब्रीड पैदा करवाएं जो हाथी की साइज़ की हो। इसका सोल्यूशन यही हो सकता है कि एक नया तरीका निकाला जाए, जैसे कि बुल्स की क्वांटिटी वर्कलोड के मुताबिक बढ़ा दी जाए। बिल्कुल यही कहानी बिग डेटा की है। जब तक डेटा की साइज़ कम थी तब तक ट्रेडिशनल मेथड से काम चल रहा था। फिर जब डेटा की साइज़ में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ आया तो एक नया तरीका निकल गया, और वो क्या था, आइए डेफिनेशन से जानते हैं। बिग डेटा की एज सच कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, पर इसको समझने का आसान सा कॉन्सेप्ट है। बिग डेटा का मतलब है कि डेटा इस कदर बिग क्वांटिटी में हो कि उसे प्रोसेस करना आम तौर पर इस्तेमाल होने वाले टूल्स की बस की बात ना रहे। बिग डेटा को ऐसे समझा जा सकता है कि ऐसा डेटा जिसकी क्वांटिटी, नेचर और कॉम्प्लेक्सिटी के लिए नए टेक्निक, नए आर्किटेक्चर, एल्गोरिथम और एनालिटिक्स से मैनेज किया जाए और उनसे यूजफुल इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट की जाए। अब ये बिग डेटा एक नई तरह का डेटा तो नहीं होता दोस्तों। बिग डेटा स्मॉल डेटा ही होता है, पर साइज में बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। और अगर आप पूछें कि डेटा क्या करता है तो जवाब है कि बिग डेटा डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, ऐसी वैल्यूज़ जनरेट करके जो बहुत सारे डिजिटल डेटा को एनालाइज करने के बाद हासिल होता है। तो अब बात करते हैं बिग डेटा के 3 V's पर। कुछ लोग बिग डेटा के कैरेक्टरिस्टिक्स को 4 V's से डिस्कस करते हैं, बट हम चीज़ों को लंबा किए बिना 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे। बिग डेटा को जो 3 चीज़ें डिफाइन करती हैं वो हैं वॉल्यूम, वेलोसिटी और वैरायटी। ये तीनों चीज़ें क्या हैं हम अगले पेज पर डिस्कस करेंगे। वॉल्यूम से मुराद दोस्तों साइज ऑफ डेटा ही है। बिग डेटा की ये खासियत इस बात को वाजे करती है कि डेटा का लार्ज अमाउंट में होना ज़रूरी है। फिर आपको ये ढेर सारा अनस्ट्रक्चर्ड डेटा प्रोसेस करना होगा। अब ये अनस्ट्रक्चर्ड डेटा क्या है? अनस्ट्रक्चर्ड डेटा से मुराद है कि डिफरेंट सोर्सेज से डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा रिसीव हो, जैसे ट्विटर से टेक्स्ट, वेब पेजेस से ऑडियो, वीडियो और सेंसर्स का डेटा, और ऐसे ही इंफॉर्मेशन को एनालाइज करना बिग डेटा का काम है।
फेसबुक की ही मिसाल ले लें अगर वॉल्यूम में, तो फेसबुक रोज़ 500 टेराबाइट के डेटा को डील करता है। ये बहुत ज़्यादा डेटा है और आम सिस्टम में दम ही नहीं है कि इतने सारे डेटा को प्रोसेस कर सके। एक मिसाल और ले लेते हैं, बोइंग 737 की एक सिंगल फ्लाइट रोज़ 240 टेराबाइट्स ऑफ डेटा जनरेट करती है। इतना सारा डेटा कहाँ स्टोर किया जाए और ज़रूरत के वक्त उससे सिर्फ काम की इन्फॉर्मेशन कैसे निकाली जाए, ये सिर्फ बिग डेटा कर सकता है। दोस्तों, सर्वे के मुताबिक 2009 से 2020 तक हमारे डेटा में 44% इजाफा हुआ है। यानी जो हम 0.8 ज़ेटाबाइट सालाना यूज़ कर रहे थे, अब वो 35 ज़ेटाबाइट पर आ चुका है और हमारी डेटा की छोटी सी दुनिया अब बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है। अब बात करते हैं सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स पर, जो है वेलोसिटी। वेलोसिटी से मुराद वो रेट यानी रफ्तार है जिससे इस कदर ज़्यादा तादाद में डेटा पर डे पर आवर जनरेट हो रहा है या फिर एनालाइज किया जा रहा है। दोस्तों, आप और मैं अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि हर डिजिटल डिवाइस किसी न किसी तरह एक बड़ी क्वांटिटी में डेटा जनरेट करती है, चाहे वो लाखों करोड़ों डिवाइसेस का आपस में कम्युनिकेट करने का डेटा हो या फिर हमारी डिवाइसेस में लगे हुए छोटे छोटे सेंसर्स से जनरेट करता लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा हो, या फिर गेमिंग की ही मिसाल ले लें। एक गेम को एक वक्त में पूरी दुनिया में लाखों प्लेयर्स खेल रहे होते हैं। प्लेयर के हर बढ़ते स्टेप की प्रोग्रेस सेव करना, उनके लेवल्स, कैरेक्टर का डेटा, परचेज्ड आइटम का डेटा, ये सब एक वक्त में जनरेट हो रहा है। फिर भी सब यूजर्स के लिए इन सब चीज़ों को अवेलेबल रखना और मैनेज करना, एनालाइज करना, ये बिग डेटा की एक बड़ी अचीवमेंट है। तो आगे चलते हैं और हमारा आखिरी कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस कर लेते हैं, जो कि है वैरायटी। दोस्तों, मैंने आपको बताया कि वैरायटी का मतलब है अलग अलग किस्म का डेटा जनरेट होना, जो कि आपके टास्क को मैनेज करना और ज़्यादा मुश्किल कर देता है। क्योंकि एक किस्म का ढेर सारा डेटा हो तो फिर कुछ आसानी रहती है, पर अगर अलग अलग नमूने वाला डेटा आ जाए, वो भी इतना सारा, तो डिफरेंट वैरायटी की वजह से बिग डेटा के लिए चैलेंजेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जिस वैरायटी ऑफ डेटा की हम बात कर रहे हैं वो सिर्फ टेबल में एंटर होने वाला आम डेटा नहीं है दोस्तों, बल्कि ये वेब से आने वाला स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड, XML फाइल जैसी सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा, ग्राफ का डेटा, नेटवर्क्स का डेटा, 3D डेटा, ऑडियो, वीडियो, ETC, तमाम ढेर सारी एप्लीकेशन से हेट्रोजेनस इंफॉर्मेशन स्टोर करना और उन्हें एनालाइज करना, ये सब बिग डेटा का सबब बनती हैं। इनमें आप वेदर और फाइनेंस का डेटा भी शामिल कर सकते हैं। अब अगर आपको इनमें से एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन निकालनी है तो बिग डेटा की मदद से इस तमाम डेटा को एक जगह जमा करके सॉफ्टवेयर टूल की मदद से इनसे ख़ास इन्फॉर्मेशन निकाली जाती है, जैसे कि वेदर इन्फॉर्मेशन, जिसमें ढेर सारा डेटा अबाउट विंड, प्रेसिपिटेशन, ह्यूमिडिटी, क्लाउड्स, इतने सारे डेटा को एनालाइज करके मेट्रोलॉजी वाले हमें बताते हैं कि आने वाले दिन का मौसम कैसा रहेगा। तो बिग डेटा आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी, बिजनेस, परचेजिंग, इवन डिसीजेस, हर चीज़ में एक बड़ा रोल प्ले करता है। एक आम इंसान जब अपनी रोज़मर्रा की लाइफ जी रहा होता है तो उसे अंदाज़ा भी नहीं होता कि उसके हर एक्शन से कुछ ना कुछ वैल्यूज़ जनरेट हो रही हैं जो उस यूज़र की नेचर को जाहिर करता है। बाद में यही डेटा बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस अपने बिजनेस डिसीजंस के मुताबिक इस्तेमाल करती हैं और उन्हें ऑप्टिमाइज़ करती हैं। तो मैंने आपको ये तो बता दिया कि बिग डेटा क्या है और इसमें डेटा कहाँ से आ रहा है और कैसे आ रहा है। अब सवाल ये उठता है, इतना सारा डेटा स्टोर कर लिया, अब इसे हैंडल कैसे किया जाए। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज करें आपके पास 1 GB फाइल है जिसमें फेसबुक पर अपलोडेड स्टेटस सेव हैं और इनकी तादाद जानने में जो प्रोसेसिंग होगी उसमें आपको 10 मिनट लगेंगे। अब अगर आपने DBMS पढ़ा है तो आप ये सिंपली एक क्यूरी से कर सकते हैं। ये तो 10 मिनट का काम था, हो गया। असल मसला अब होगा। सपोज करें आपके पास 6 महीने के डेली स्टोरीज का डेटा है, यानी 200 GB का टेक्स्ट फाइल। 1 GB में तो आप 10 मिनट में काम कर लेते थे, अब यहाँ 200 GB है, बट स्टिल आपको तो रिजल्ट 10 मिनट में ही चाहिए। अब इसे आप कैसे टैकल करेंगे? क्या आप इसे पैरेलली प्रोसेस कर सकते हैं? I mean, अगर हम मल्टीपल मशीन्स में ये टास्क डिस्ट्रीब्यूट कर दें, फॉर सपोज 100 मशीन्स में, और ऐसे कोड करें कि 200 GB की फाइल के स्टेटस 200 अलग पैरेलल सर्च के थ्रू फाइंड आउट किए जाएं और लास्ट में इन सब का रिजल्ट सम अप कर दिया जाए। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है, पर 100 मशीन्स आप कहाँ से लाएंगे? तो सिर्फ पैरेलल कंप्यूटिंग इज नॉट इनफ फॉर सच काइंड ऑफ टास्क। दोस्तों, बिग डेटा का ये था पार्ट 1। पार्ट 2 के लिए स्क्रीन पर दिए हुए लिंक पर क्लिक करें।